हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय सैन स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में साझेदारी संलेख की परिभाषा और उसकी कुछ बातें पढ़ी थी कि एक साझेदारी करते समय एक संलेख में हमें क्या क्या चीज लिखना चाहिए। मान लो अब पार्टनर एग्रीमेंट नहीं करते हैं, समझौता नहीं करते हैं, तो कौन से नियम लगेंगे? भाई कुछ ना कुछ तो नियम होंगे। क्योंकि साझेदारी अधिनियम कौन सा है हमारा? 1932। कौन सा? 1932 है। तो इसकी धारा 13 से लेके 70 तक के नियम है। धारा 13 से लेके 70 तक में कुछ नियम बताए गए हैं। ये नियम हमको बताते हैं कि मान लो जब आपस में पार्टनर एग्रीमेंट नहीं करते हैं तो वो नियम लागू हो जाते हैं। देखते हैं, यहाँ पे लिखा है जैसे मान लो ABCD 4 पार्टनर हैं, इन लोग के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई भी एग्रीमेंट इनके बीच में नहीं है। अब नहीं है तो क्या नियम लगेंगे? पहला नियम क्या है? पहला नियम बोलता है व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार। मतलब जितने भी पार्टनर हैं सारे पार्टनर को व्यापार को चलाने का अधिकार है। ABCD, A B से नहीं बोल सकता तू काम मत कर, C D से नहीं बोल सकता, मतलब सबको व्यापार को चलाने का क्या है? अधिकार है। दूसरा है कार्य में पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी। मतलब प्रत्येक साझेदार को अपना कार्य पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। ईमानदारी से करना चाहिए। आप भाई व्यापार के मालिक हो, आप साझेदार ही मालिक है। तीसरा है विवाद का निपटारा। यदि मान लो उनके बीच में आपस में कोई विवाद हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, तो उसका निपटारा कैसे होता है? बहुमत से, वोटिंग से किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? बहुमत से होगा। विवाद का निपटारा बहुमत से। लाभ हानि का अनुपात। भाई कोई एग्रीमेंट नहीं किया तो अनुपात, लाभ हानि का अनुपात कैसे होगा? समान अनुपात में। कैसा होगा? बराबर बराबर मिलेगा। किसी भी पार्टनर को वेतन और कमीशन नहीं दिया जाएगा। पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। ऋण पर ब्याज। यदि मान लो कोई पार्टनर ने फर्म को ऋण दिया है ना, इमरजेंसी के दौरान पे, आपातकाल के दौरान पे कोई ऋण दिया है तो उसको 6% ब्याज पाने का अधिकार है। साझेदार का प्रवेश। कोई पार्टनर, मान लो ये 4 पार्टनर है, कोई ई पार्टनर, मान लो अगला कोई पार्टनर आना चाहता है तो सभी साझेदारों की सहमति से ही कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा। अगर एक पार्टनर ने भी मना कर दिया तो नहीं आएगा। 9वां है फर्म की पुस्तकों देखने का अधिकार। मतलब फर्म की जितनी भी पुस्तक है सभी पार्टनर को देखने का अधिकार है। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। यदि मान लो कोई पार्टनर ने फर्म को इमरजेंसी के दौरान पर अपनी जेब से कुछ खर्चा कर दिया बचाने के लिए, फर्म को ऐसी स्थिति में था, निकाल दिया वहां से, तो उस व्यक्ति को, जैसे मान लो A है, इसने सब अपने जेब से खर्चा कर दिया, तो ये B और C से D से लेने का अधिकारी बनता है। साझेदार की निकासी। किसी भी साझेदार को निकाला नहीं जा सकता। किसी भी पार्टनर को आप निकाल नहीं सकते हो। ये नहीं हो सकता भाई C तुम निकल जाओ या उसको भगा दें, नहीं। यदि वो अपनी मर्जी से जाना चाहता है तो जा सकता है। फर्म की संपत्ति का प्रयोग। मतलब फर्म की संपत्ति का प्रयोग केवल फर्म के लिए ही किया जाएगा। मान लो इन चारों ने मिलकर फर्म के लिए कार ली। क्या ली? कार ली। ये फर्म के काम के लिए ली। अब ये B यहाँ नहीं बोल सकता या C यहाँ पे नहीं बोल सकता कि अपने पर्सनल यूज के लिए घुमाने फिराने के लिए ले गए। अगर फर्म के काम के लिए है तो फर्म के काम के लिए आप यूज करोगे। तो फर्म की संपत्ति का उपयोग केवल फर्म के लिए ही किया जाएगा। आहरण पर ब्याज। किसी भी पार्ट को आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। ये हमारे साझेदारी संलेख के अभाव में नियम है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपके लिए मददगार साबित होगी। ऐसी ही अच्छी वीडियो जानने के लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्त, और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों का भला हो जाए। जो 12वीं की तैयारी कर रहे हैं इस साल, जो कॉमर्स लिए हैं, उनका भी भला हो जाए। थैंक यू।